उतायो फकीर और चोर मुकम्मल कहानी। एक ज़माने की बात है, सिंध के एक छोटे से गांव में एक सादा दिल और दाना इंसान रहता था, जिसे लोग मोहब्बत से उतायो फकीर कहते थे। वो न सिर्फ गरीब था, बल्कि अपनी सादगी और हाजिर दिमागी की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। एक रात जब आसमान पर हल्की हल्की चांदनी फैली हुई थी और सब लोग गहरी नींद में थे, एक चोर चुपके से उतायो फकीर के घर में दाखिल हुआ। उसे लगा कि फकीर का घर है तो शायद कुछ न कुछ कीमती चीज मिल जाए। चोर आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हुआ और सामान टटोलने लगा, लेकिन घर में तो बस चंद पुराने बर्तन, एक चारपाई और कुछ कपड़े थे। चोर मायूस हो गया, मगर फिर भी उसने सोचा कि जो भी मिले लेकर निकल जाना चाहिए। इसी दौरान उतायो फकीर जाग गया। उसने देखा कि एक आदमी उसके घर में इधर उधर हाथ मार रहा है, लेकिन घबराने के बजाय वो खामोशी से लेटा रहा और चोर को देखता रहा। कुछ देर बाद फकीर ने आराम से आवाज दी, भाई तुम क्या ढूंढ रहे हो? चोर घबरा गया, उसके हाथ पांव फूल गए, मगर फकीर की नर्म आवाज सुनकर वो रुक गया। चोर बोला, मैं चोर हूं, कुछ लेने आया था। उतायो फकीर मुस्कुराकर बोला, ओ तो तुम चोर हो, लेकिन मेरे घर में लेने के लिए कुछ भी नहीं है, तुमने गलत जगह का इंतखाब किया है। चोर शर्मिंदा हो गया। वो सोचने लगा कि ये कैसा आदमी है जो डरने के बजाय उससे बात कर रहा है। फकीर ने फिर कहा, अगर तुम्हें वाकई जरूरत है तो ये मेरा कंबल ले जाओ, रात ठंडी है, तुम्हें काम आएगा। चोर हैरान रह गया। उसने कभी ऐसा इंसान नहीं देखा था जो खुद गरीब होकर भी देने को तैयार हो। चोर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कंबल लेने से इनकार कर दिया और बोला, मैं चोरी करने आया था, लेकिन आज मुझे शर्म आ गई है। आप जैसे इंसान के घर से कुछ लेना तो बहुत बड़ी गलती होगी। उतायो फकीर ने नरमी से कहा, बेटा इंसान से गलती हो जाती है, मगर असल बात यह है कि वो अपनी गलती को समझ ले। चोर ने वहीं तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी चोरी नहीं करेगा। वो खाली हाथ वापस गया, लेकिन उसके दिल में एक नया शऊर और सच्चाई की रोशनी पैदा हो चुकी थी। सबक, ये कहानी हमें सिखाती है कि नरमी, सब्र और अच्छा रवैया सबसे बड़े हथियार हैं। कभी कभी मोहब्बत और सादगी वो काम कर देती है जो सख्ती और सज़ा भी नहीं कर सकती।